राजपूत ट्यूटोरियल्स लाए हैं CGPSC प्रिंसिपल वर्ग 1 एवं प्रिंसिपल वर्ग 2 की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। इस ऑनलाइन कोर्स में 3 कोर्स उपलब्ध हैं। कंप्लीट कोर्स, जिसमें परीक्षा से संबंधित सभी विषय की तैयारी शामिल होगी। टेक्निकल कोर्स, जिसमें इंजीनियरिंग से जुड़े सभी विषयों की तैयारी शामिल होगी। छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज, जिसमें केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पर फोकस किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 फरवरी 2022 से लेकर 2 अप्रैल 2022 तक चलेंगी। ये टेस्ट सीरीज 4 राउंड्स में आयोजित होगी, जिसमें कुल 34 पेपर्स होंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 950 रुपए। ऑनलाइन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें राजपूत ट्यूटोरियल्स का मोबाइल ऐप। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम हार्दिक है। मैं आप लोगों की अप्लाइड मैथमेटिक्स की रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ। आप लोग जानते ही होंगे। विच बुक टू प्रेफर, अच्छा क्वेश्चन है, विच बुक टू प्रेफर। तो ये देखो, मैंने ना बहुत ऑब्जर्वेशन किया एक्चुअली। जितना भी सिलेबस मैंने पढ़ा इस एग्जाम के लिए, जो सिलेबस उसने गिवन है, और दूसरी चीज जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखे जो पास्ट 2016 में एग्जाम हुआ था, तो मुझे ये समझ में आया कि एक मॉडरेट सिलेबस और क्वेश्चन आंसर का लेवल डिसाइड किया, जिसमें ना एकदम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहा है जो बी वाले पढ़ते हैं, वो डिप्लोमा वाले लेवल के साथ मिक्स करके उसने बताया। तो अगर देखा जाए तो किस टाइप की बुक्स प्रेफर करनी है, तो JEE लेवल की बुक्स मैं बोल सकता हूं, जिसमें आपके डेरिवेटिव्स तक के पोर्शंस जो है वो कवर होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है, क्वेश्चंस जो है 2016 वाले देखे, वो JEE एग्जाम के क्वेश्चन बुक्स में से उसने उठाए। तो अगर आप टॉपिक टू टॉपिक JEE की एक अच्छी कोई सी स्टैंडर्ड बुक है उसको देखते हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। दैट विल बी बेटर। यस, क्वेश्चन NCERT से प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स का। यस, बिल्कुल कर सकते हो। NCERT आपको एक बहुत अच्छा फंडामेंटल देगा, एक बेसिक देगा। आप वहां से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक जंप मिलेगा। बिकॉज अगर आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, मुझे याद नहीं, वो क्वेश्चन 2016 में आया था, और सेम क्वेश्चन जो है वो NCERT की बुक में था, 10th मैथ्स की। तो 10th मैथ्स से 10th 11th 12th, ये जो तीनों मैथ्स की बुक है, और 12th में डेरिवेटिव वाला पार्ट, ये सारा का सारा जो है वो NCERT से, और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से भी आते हैं। तो आप वो बुक बिल्कुल रेफर कर सकते हो फंडामेंटल बिल्डअप करने के लिए। फिर उसके बाद आगे जैसे आप हायर लेवल क्वेश्चंस जाओगे ना, तो उस केस में आपको JEE टाइप के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सर स्टार्ट हो गया है क्या? कुछ नहीं दिख रहा। स्टार्ट हो चुका है आई थिंक, बाकी लोगों को दिख रहा है। JEE मेंस और एडवांस, मेंस एडवांस दोनों की कंबाइन जो बुक आती है हरिवंत वगैरह की, आप वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक बहुत सारे बच्चे तो ऐड हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पैटर्न जो होने वाला है, एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन में ना एक्चुअली जो लेवल्स अभी तक पूछे गए हैं मैथ्स के, वो कुछ क्वेश्चंस तो नॉर्मल लेवल के, कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सोट के गए, एग्जाम दिया और हो गया, निकल गया, वैसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को पूरे फॉर्मूले, पूरी प्रॉपर्टीज, सारे जो पार्ट्स हैं सिलेबस में गिवन है, वो पता होने चाहिए। तो प्रिपरेशन लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके ये सारी चीजें होंगी। तो आज की क्लास जो हम MCQs करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले अपने साथ में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके आप लोगों से वो क्वेश्चंस जो है जल्दी बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आज की क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन है पूरा। तो सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा, आप लोग ट्राई करो। किसी का बन जाता है तो ऑप्शन टाइप करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किसी से अगर नहीं बन रहा तो चैट में लिखो नहीं बन रहा है, मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, tan अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है B/A, where B is between 0 and A and alpha is in between 0 to pi/4, pi/4 45 डिग्री। सो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। tan अल्फा की वैल्यू गिवन है B/A, और आपको फाइंड आउट करना है √A+B/A-B माइनस, इसमें ये करेक्शन, ये जो है ना, ये रूट यहीं तक है, माइनस अलग है, माइनस √A-B/A+B।
ए कॉमन लेके बना सकते हैं, ए कॉमन लेके नहीं, एक हिंट मैं दे सकता हूं, वो हिंट ये है कि आप एलसीएम लेके ट्राई करो। आप एलसीएम लो, इसको आप लिख सकते हो रूट ए प्लस बी अपॉन रूट ए माइनस बी, ठीक है, और ये माइनस रूट ओवर ए माइनस बी अपॉन रूट ओवर ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिखो और उसके बाद इसका एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट हटेगा, ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी, और माइनस ये वाला पार्ट हो जाएगा ए माइनस बी। ये एक हिंट मैं दे सकता हूं। और भी अप्रोचेस हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही अप्रोच सही हो जो मैं बता रहा हूं, आप किसी दूसरी अप्रोच से भी बना सकते हो, बट आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। देखो ऑप्शंस भी दिमाग में रखने की, कॉस और साइन वाली टर्म आ रही है। ओके चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस मैंने रखे बेस्ड ऑन जो मेरा ऑब्जर्वेशन था पिछले बार के क्वेश्चन पेपर को लेके। तो यहां पर मैंने कुछ आपको हिंट तो बता दिया था, फर्स्ट के स्टेप्स क्या होंगे, फिर उसके बाद देखो फर्दर ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पर ए और ये वाला ए कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस बी और ये वाला प्लस बी, तो 2b बन जाएगा। सो बेसिकली ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, 2b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर आते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 2b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई थी, जो हमको इवैल्यूएट करना है ना, ये पूरा जो इवैल्यूएट करना है उसको सिंप्लीफाई करके हमने यहां तक लाया। मेरे साथ में बनाते हुए चलना, एकदम क्लियरली बता रहा हूं, यहां तक हमने सिंप्लीफाई करके लाया और इसके बाद इसको फर्दर क्या करेंगे, देखो आपको tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, tan अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b बाय a, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b बाय a गिवन है और इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। किसी का आंसर है, ऑप्शन ए बोल रहे हैं, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यस आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है जिन बच्चों का है। चलो जो देखो जिनका नहीं आया वो देखो कैसे करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू b बाय a गिवन है और आपके पास ये एक्सप्रेशन आई है, तो इसको हम ऐसा अरेंज करते हैं कि ये b बाय a के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अच्छा एक और करेक्शन, ये b है ना, मैंने a लिख दिया, तो ये 2b अपॉन दिस, ये एक्सप्रेशन आई, ठीक है। b बाय a के फॉर्म में लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जगह 2 न्यूमरेटर हो जाएगा b बाय a, डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन a, ठीक है। फर्दर ये हो जाएगा 2b बाय a अपॉन रूट ओवर, ये a जो है रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2b बाय a डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर इसको सेपरेट करता हूं, a स्क्वायर कटेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये शॉर्टकट में कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। फर्दर ये हो जाएगा 2, अब देखो b बाय a के फॉर्म में हमने ले आया, b बाय a की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। लेकिन आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो पूरे साइन और कॉस के फॉर्म में गिवन है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस के फॉर्म में लाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे 2 tan अल्फा, इस tan को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा होल अपॉन, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 माइनस 10 को लिख देते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। क्लियर ये चीज, अपॉन में 1 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा था, ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसको जब एलसीएम लोगे और डिनोमिनेटर वाले ये स्क्वायर है ना, सॉरी, तो यहां स्क्वायर आएगा, यहां पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 साइन अल्फा एज इट इज अपॉन कॉस अल्फा एज इट इज होल अपॉन, ये वाला पार्ट देखो यहां पर ध्यान देना, फॉर्मूले यहीं पर यूज होंगे। ये जो आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो कॉस 2 अल्फा से, तो यहां पर रूट ओवर क्या बच जाएगा, कॉस 2 अल्फा बच जाएगा अपॉन, ये कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा कैंसल आउट होगा और क्या बचेगा 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस 2 अल्फा। ये करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या गिवन है, y is equals to root over 1 minus sin 4a plus 1 and root over 1 plus sin 4a minus 1, then the values of y, तो y की वैल्यूज कौन कौन सी होगी। ऑप्शंस आपको गिवन है tan और cot के फॉर्म में, ऑप्शन दिमाग में रखे रहना है और क्वेश्चन को देखो, अच्छा ये गिवन है, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, और मैं पैरेलली जो है एक फ्रेश पेज में इसको क्वेश्चन नोट डाउन करके एक दो स्टेप हिंट कर रहा हूं, जिन बच्चों से नहीं बन रहा उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले तो, y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन 4a प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन 4a 1 प्लस साइन 4a माइनस 1। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन एक बार लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन 4a 1 माइनस साइन 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन 4a 1 प्लस साइन 4a माइनस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमको ये रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए हमको कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन साइन 2 थीटा, रिकॉल करो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या आती है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू। लेकिन यहां पर अप्लाई कर भी देंगे तो इनिशियली इससे कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा। ये जो माइनस है ना, माइनस साइन 4a, तो उसको लिख दे सकते हैं माइनस 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। समझ में आया ये चीज, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। और ये जो आपको 1 दिख रहा है ना, इस 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a। क्या लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों किया, जस्ट बिकॉज हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सके, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सके, जिससे वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक कॉमन अप्रोच है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, जो डेरिवेटिव्स और भी कई सारे टॉपिक्स में यूज होता है, ध्यान रखना। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम अप्रोच यूज होगी। ये जो 1 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a से, और ये जो प्लस साइन 4a है इसको हम लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स साइन 2a इंटू कॉस 2a, ये लिख देंगे। क्लियर ये चीज। और इसके बाद यहां पर है प्लस 1 और यहां पर है माइनस 1। ये पहला स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस स्टेप के बाद ये जो पूरी टर्म है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो जब वो होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेगा, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ जाओगे मुझे लग रहा है, साइन 2a माइनस कॉस 2a, इसका होल स्क्वायर बना है और स्क्वायर और रूट कट गया तो ये बचा और आखिरी में प्लस 1 बचा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन 2a प्लस कॉस 2a ये बनेगा, क्या बन जाएगा, ये पूरा साइन 2a प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, रूट से बाहर निकलेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहां पर लास्ट में क्या बचा हुआ है, माइनस 1 बचा है। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब देखते हैं, हम ऑप्शन के करीब भी अभी नहीं पहुंचे, अभी तो बहुत दूर है, इसको सिंप्लीफाई करना बचा है बहुत सारा। तो चलो देखते हैं आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। स्टिल हमारे पास एंगल में 2a आ रहा है और अभी जो वैल्यूज गिवन है ऑप्शंस में सारी a के फॉर्म में है, तो उस 2a को भी फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर मैं ये साइन 2a वाले पार्ट को अलग करता हूं और ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को अलग करता हूं, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा साइन 2a, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस 2a, प्लस 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन 2a, और यहां पर दोनों में से अगर माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो माइनस कॉमन निकलने के कारण ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस
cos 2a। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस cos 2a वाली टर्म आ रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 1 माइनस cos 2a, हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखो आपको याद होगा मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, कौन सी, 1 cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी याद होगी, बहुत सारी आइडेंटिटी थी जिसमें एक आइडेंटिटी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली। अगर इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, यही हो जाएगा। तो हम 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी हम यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगाएंगे, और साथ ही साथ ये जो साइन 2a है इसको हम 2 साइन a cos a लिखेंगे। तो देखो ये टर्म क्या आ जाएगी, 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, क्लियर, डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये वाली टर्म क्या है, माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से 2 साइन a कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, cos a प्लस साइन a, ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी 2 साइन a कॉमन निकल जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, cos a माइनस साइन a, ये एक्सप्रेशन बचेगी। फर्दर ये दोनों पार्ट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इसके बाद ध्यान से समझना, ऑप्शन अभी ये ABCD 10 कॉट के फॉर्म में, इसको 10 कॉट में कैसे बदलेंगे, किसी का आंसर आया कि ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का आंसर ऑप्शन, अच्छा ये पुराना है, ओके, इसका किसी का आंसर आया, इसके बाद 10 और कॉट में कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझना कैसे बदलेंगे। यहां पर ना इस क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको कई क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल रहेंगी, जैसे कि ये वाला हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली अप्रोच जो यूज की, और अब जो स्टेप मैं बता रहा हूं वो ये, इसको हम 10 और कॉट में कैसे बदलेंगे वो। तो ध्यान से समझना, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं यहां पर cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a, ये एक्सप्रेशन आई थी हमारे पास, डिवाइडेड बाय cos a माइनस साइन a, डिवाइडेड बाय cos a माइनस साइन a, ठीक है। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन a से डिवाइड कर दो, साइन से डिवाइड कर दो या cos से डिवाइड कर दो, cos से डिवाइड करना बेटर है, cos का फॉर्मूला हमको याद रहता है, tan का फॉर्मूला हमको याद रहता है, इसलिए cos से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, cos a डिवाइडेड बाय cos a, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाय cos a, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से हमने डिवाइड कर दिया, जिसके बाद न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, ये एक्सप्रेशन बनेगी, क्लियर। अब ये 1 प्लस 10 1 माइनस 10 के फॉर्म में है। अब इसके बाद देखना ये वाला स्टेप, ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4, क्योंकि 1 कब आता है 10 में, 45 डिग्री पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 प्लस tan a, तो ये हो गया प्लस tan a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a है, तो 1 माइनस इस tan a को मैं लिख देता हूं tan पाई बाय 4 इंटू tan a, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, सो 1 इंटू tan a दैट इज tan a, ठीक है। अब इस फॉर्म में क्यों अरेंज किया, क्योंकि अगर आपको याद आ जाए तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, tan a प्लस b का, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, tan a प्लस b, a की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस b की वैल्यू क्या हो गई a, तो इसका आंसर आएगा tan पाई बाय 4 प्लस a। ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन अच्छी चीज है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए जो कि कई प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, एक बार कंफर्म करो तो मुझे एक्नॉलेज करो, और नोट डाउन हो गया, सो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, यस ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था यहां पर, ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन।
आई थिंक सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15। कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की कितने फॉर्मूले याद है? हाँ, कुछ लोगों ने आंसर किया यस। 3 का बी इनकरेक्ट है, सॉरी देवेंद्र। रितेश यस, रितेश का करेक्ट है सी। नागेंद्र करेक्ट यस, ओके ओके। बी आई थिंक रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो कैसे आएगा। कॉस 2 थीटा के टोटल कई फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉमनली जो आप लोग पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा होता है इसी से बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन एक फॉर्मूला जो बहुत कम यूज होता है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कोई बात नहीं अगर याद नहीं है तो, अगर याद नहीं है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉस 1 माइनस थीटा को मान लो मैं 15 ले लेता हूं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद नहीं है तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कॉस स्क्वायर इधर जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, और यहां पर अपॉन में कॉस स्क्वायर है। ये कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार सॉल्व करके देखो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर और इधर का कॉस स्क्वायर कटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब थीटा की वैल्यू यहां 15 है, 15 पुट करोगे तो cos 2 इंटू 15 मतलब ये क्या जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। यस, बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर बता दिया। यस, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो इसी टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी भाई। कुछ क्वेश्चन तो है जो ऐसे तुरंत बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चन में बहुत लंबे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स करके है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे मैंने बता दिया है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनको भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मैं भी बता दूंगा उसको, ठीक है। ये है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का अगर कोई आंसर कर रहा है तो 4 के आंसर के साथ ऑप्शन लिखना, ठीक है। 4A B C D कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूं। द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, -2 पाई से +2 पाई का इंटरवल है, ठीक है। सच दैट दिस वैल्यू इज प्योरली इमेजिनरी, तो ये पूरी वैल्यू जो है प्योरली इमेजिनरी होने के लिए x की कौन सी वैल्यू ट्रू होगी इनमें से। जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिले है एक्चुअली, टाइम लैग है, बट कोई इशू नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं इसमें। क्वेश्चन नोट कर लेता हूं पहले मैं। साइन x प्लस आई कॉस एक्स, साइन x प्लस आई कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। ये जो टर्म है ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a प्लस आई बी, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी फिलहाल ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे। इसको कुछ बच्चों के आंसर आ गए, नहीं करेक्ट नहीं है जिसके भी आए, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए ये हो गया साइन x प्लस आई कॉस एक्स
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई बनेगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, साइन मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये बन जाएगा साइन x, आई कॉस x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बनेगा प्लस आई कॉस x। फिर उसके बाद साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस आई से तो माइनस आई साइन एक्स बनेगा। फिर उसके बाद ये आई कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस आई से तो माइनस आई स्क्वायर कॉस एक्स ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करते हैं। आई इमेजिनरी नंबर होता है, उसकी वैल्यू रूट माइनस 1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो बेसिकली ये तो 1 हो गया और ये माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो ओवरऑल जो वैल्यू है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो हमने यहां पर देख लिया, डिनोमिनेटर 2 आने वाला है। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में हम इसको दो पार्ट में अलग करते हैं। पहला तो हो गया इमेजिनरी पार्ट और दूसरा हो गया रियल पार्ट। देखो ये जो पार्ट है ना ये रियल पार्ट बनेगा। कैसे रियल पार्ट बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 होती है और यहां पर एक और माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्या है कॉस एक्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लस कॉस एक्स हो गया और ये प्लस साइन एक्स हो गया। तो cos x प्लस साइन एक्स ये इसका रियल पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पर हम लिख देते हैं साइन एक्स प्लस cos x रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में से i कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस आई यहां पर क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 बचा है, डिनोमिनेटर में 2 आया था तो इस 2 को अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसका रियल पार्ट क्या है, ये है इसका रियल पार्ट a और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट b। समझ में आया। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या, ध्यान से देखो, देखो क्या है कंडीशन, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या, a की वैल्यू, रियल पार्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो रियल पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो, मतलब कि साइन x प्लस कॉस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x, ये कॉस इधर अपॉन में आ जाएगा तो साइन x अपॉन cos x is equal to -1. It means tan x is equal to -1. ठीक है, क्या आया हमारे पास tan x is equal to -1। देखो यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे पास अभी तक आया tan x is equal to -1, रिजल्ट को यहां लिख रहा हूं tan x is equal to -1। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत कुछ मैंने हिंट कर दिया है। tan x is equal to -1, यस। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा tan x इज इक्वल टू -1 कब आता है 10 में π/4 पे, तो ये हो गया 10 π/4। ठीक है, फिर उसके बाद tan x इज इक्वल टू, अब ये जो 10 π/4 है एक्चुअली ये क्या है, देखो इस पार्ट को देखो, ये है माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस अंदर चले जाएगा बिकॉज tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है tan x इज इक्वल टू tan y, ये वाला फॉर्म दिख रहा है tan x इज इक्वल टू tan y। फॉर्मूले रिकॉल करो, फॉर्मूले की शीट सामने रखो, tan x इज इक्वल टू tan y। जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन होता था x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये होता था। तो यहां पर वैल्यू क्या गिवन है, देखो यहां पर वैल्यू क्या है n पाई प्लस y, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -π/4, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई माइनस π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यस, कई बच्चे सही आंसर तक पहुंच चुके हैं, युगल, प्रकाश, भूपेंद्र, गुड, ओके, ठीक है, यस, गुड, ओके, सो दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि मैंने देखा था पिछले बार भी जनरल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया था और स्पेसिफाई भी किया था जनरल सॉल्यूशन सिलेबस में, अगर आप लोग देखोगे। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5, x इज नॉट इक्वल्स टू π/4, ये π/2 सॉरी, ये कंडीशंस जो होती है ना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान रखना इसलिए। x इज नॉट इक्वल्स टू
pi by 2 and cos x to the power this is equal to 1, then all the solution of x given by what? जनरल सॉल्यूशन बताओ. यस, ए जो बता रहे हैं. ओके, अवंतिका आर्क, ये आप लोग ए जो ऑप्शन बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन का है? क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखोगे अच्छा रहेगा. ठीक है, यस. अभी इस क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करो सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 5. यस, क्वेश्चन नंबर 5. पहला स्टेप क्या होने वाला है? पहला स्टेप सोच के रखो और बताओ. पहला स्टेप, एक्चुअली मैथमेटिक्स में आंसर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है. चैट बॉक्स में मैं समझ सकता हूँ, चैट में लिखें कि समझें कि सॉल्व करें, क्या करें, ये प्रॉब्लम तो जाता ही है. ठीक है. सो हिंट दे देता हूं सीधा. क्या करेंगे, आपको जो गिवन है वो देखो, cos x टू दी पावर सम नंबर या सम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1. सो देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप रिकॉल करोगे, a टू दी पावर n इज इक्वल टू 1. इसका मतलब a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. सो इससे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सेम चीज जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा इस पूरी वैल्यू को 0 कंसीडर करते हुए. ये स्टार्ट किया ऐसे सॉल्यूशन इसका, इस पूरे को 0 कंसीडर करते हुए. ठीक है. तो फर्दर जब हम इसमें स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, तो हम क्या लेंगे? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. पावर को हमने इक्वल टू 0 ले लिया. अब इसके बाद इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे. पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहीं तक आया था? हाँ, करेक्ट है. बताओ. अच्छा, कुछ लोगों का आंसर आ गया 5 का सी नहीं, करेक्ट नहीं है. 5 का सी करेक्ट नहीं है. इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? x साइन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन के फॉर्म में, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं. तो साइन स्क्वायर x, ये जो माइनस 3 साइन x है इसको माइनस 2 साइन x लिखेंगे, माइनस साइन x लिखेंगे. ठीक है, प्लस 2 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, माइनस 2 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स में. इसके बाद इसमें पेयरिंग बनाएंगे. ये हो जाएगा फर्स्ट पेयर. ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड पेयर. ठीक है, फर्स्ट पेयर में से देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कॉमन निकालेंगे. क्या कॉमन निकलेगा? साइन एक्स कॉमन निकलेगा. साइन एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? साइन एक्स माइनस 2 बच जाएगा. सेकेंड पेयर में से माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो यहां पर बचेगा साइन एक्स माइनस 2. तो स्प्लिट हो गया, कॉमन भी निकल रहा है साइन एक्स माइनस 2. कॉमन निकाल लेते हैं साइन एक्स माइनस 2. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर क्या हो गया? साइन एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होगी. या तो साइन एक्स माइनस 2 0 होगा या फिर साइन एक्स माइनस 1 0 होगा. तो इस कंडीशन को अगर 0 लेते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू 2 आएगी, और इस कंडीशन को अगर 0 लेते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू 1 आएगी. ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. साइन एक्स कभी भी 2 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? सोचो. क्योंकि साइन किसका रेशियो होता है? साइन होता है P अपॉन H का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से. तो इसलिए साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. हमने ग्राफ में भी देखा है. सो ये इम्पॉसिबल है. तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया. आपके पास सॉल्यूशन आया साइन एक्स इज इक्वल टू 1. अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? साइन एक्स इज इक्वल टू 1. हाँ, किसी का आया इसके बाद? ए सी ओके. साइन एक्स इज इक्वल टू 1. देखो यहां ध्यान दो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कब आता है साइन में? साइन पाई बाय 2 पे आता है. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे. साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस 1 प्लस, सो मैं कहां पर था? हाँ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर
-1 टू द पावर n इंटू वाई, और y की वैल्यू यहां पर क्या है π/2, ये ऑप्शन होगा इसमें। अब देखते हैं इसमें कोई सा ऑप्शन है क्या ऐसा, n पाई, देखो यहां पर ध्यान दो, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/2, तो यहां पर ऑप्शन सी में n पाई नहीं है, क्या 2n पाई, -1 टू द पावर n इंटू π/2, ठीक है। तो ऑप्शन सी दिख तो सिमिलर रहा है लेकिन वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए उस फॉर्म में है ही नहीं, ऑप्शन ए अगर कंपेयर करोगे देखो ये फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी वो भी नहीं दिख रहा है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बोल रहा था ये वाली चीज ध्यान दो, x कैन नॉट बी इक्वल टू n π/2, x की वैल्यू जो है वो n π/2 के इक्वल नहीं हो सकती। n क्या है यहां पर इंटीजर है, मतलब x की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2π/2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3π/2 नहीं हो सकती। और हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा था उसमें हमने सॉल्यूशन कहां से लिया था, x इज इक्वल टू π/2 को लेके सॉल्व किया, तो x की वैल्यू जो आई वो nπ/2 का मल्टीपल आ रही है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है π/2 का। सो इस केस में ये वाला जो सॉल्यूशन आ रहा है x का वो भी इंपॉसिबल है, x का ये वाला सॉल्यूशन भी इंपॉसिबल था, ये वाला भी सॉल्यूशन इंपॉसिबल है, मतलब x का सॉल्यूशन इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी। यस, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, भूपेंद्र, गुड, यस। बाकी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2, यस ये आया, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं था और x की वैल्यू गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जनरल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच cos 2x 1/2 एंड sin 2x आर इन AP। अगेन जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर तीन टर्म्स जो है cos 2x 1/2 एंड sin 2x, ये तीनों टर्म्स AP में है, तो x की कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। AP की कंडीशन क्या होती है, मैं आपको पहले यहां लिख देता हूं, A1 A2 A3, अगर ये तीन नंबर्स AP में है तो 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। मैंने पहले भी बताया कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। तो ये कंडीशन को यूज करते हुए x की वैल्यू तक पहुंचना है, ठीक है, जिसका आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना और ऑप्शन लिखना, ठीक है। 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं एक फ्रेश पेज में आ जाता हूं और यहां पर ये कंडीशन लिख लेता हूं, 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। तो यहां पर A2 की वैल्यू है 1/2 और A1 A3 क्या है, cos 2x एंड sin 2x, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1/2 A1 प्लस A3, A1 हमारे पास था cos 2x और ये है sin 2x, ठीक है, sin 2x प्लस cos 2x, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। 2 कैंसल आउट होगा, 1 इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x, ये एक्सप्रेशन आई। चलो ठीक है, यहां तक हिंट हो गया। अब किसी का आया क्या, 6 का A नहीं, इनकरेक्ट, A एंड B दो आंसर नहीं, 6A नहीं, 6 का A नहीं है, ठीक है। यहां तक आए तो फिर आगे क्या करना है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां ध्यान दो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, cos 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू sin 2x। थोड़ी देर पहले रिकॉल करना, हमने 1 माइनस cos 2 थीटा ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्या था 1 माइनस cos 2 थीटा, रिकॉल करो, 1 माइनस cos 2 थीटा ये था 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब कि x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ये वाली टर्म फर्दर इधर शिफ्ट होगी, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर फैक्टराइज करते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं, तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 sin x कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, sin x माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 0।
ठीक है, फैक्टर मिल गए हमको। तो इन तीनों में कोई एक वैल्यू 0 होगी, तो sin x की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर sin x माइनस cos x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है। इस केस में अगर cos को इधर भेजूंगा तो sin इज इक्वल टू cos हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू cos x, ये cos अपॉन में आ जाएगा, तो sin x अपॉन cos x दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू tan x। सो tan x इज इक्वल टू 1 ये आ रहा है, और 1 कब आता है tan में, 1 आता है tan में पाई बाय 4 पे, तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, यहाँ तक का एक्सप्रेशन आया हमारे पास, और यहाँ पर sin x इज इक्वल टू 0 आया। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। सो देखो कैसे करेक्ट है, sin x इज इक्वल्स टू 0, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू n पाई, याद होगा आपको, इफ sin x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई, एंड इफ tan x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n प्लस पाई प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, फॉर्मूले सामने रखना पड़ेगा या तो याद रखना पड़ेगा। तो ये दो वैल्यूज आ रही है x की, n पाई और n पाई प्लस पाई बाय 4, n पाई एंड n पाई प्लस पाई बाय 4, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, यस, n पाई एंड n पाई प्लस पाई बाय 4, रितेश करेक्ट, राजशेखर करेक्ट, यस, काफी बच्चों ने बना लिया है, बहुत सारे बच्चों ने बना लिया है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे जो मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स हो जाएगा, एपी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा, ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने टारगेट किए आज की क्लास में, तो 6 हो गए, 6 बचे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिंपल है, ये क्वेश्चन बना सकते हो। ट्राइंगल एबीसी, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसेक ए इनटू दिस, ये ध्यान रखना, इसमें कोसेक ए मल्टीप्लाइड है ना, तो कोसेक ए इनटू दिस टर्म, कोसेक ए इनटू दिस टर्म, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, डायरेक्ट वन शॉट में आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर लिखना फिर आंसर लिखना इसका। यस, वन शॉट में इसका आंसर आ सकता है, जल्दी बताओ। सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। यस, सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी लोग देख लो कैसे ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंपल ये फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए प्लस बी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है। और n2 में यहाँ पर क्या है, कोसेक ए इंटू कोसेक ए मल्टीप्लाइड है। फर्दर कोसेक ए, ये वाली टर्म एज इट इज, ये b प्लस सी, तो देखो यहां पर ध्यान दो क्या लिखा है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, ये ABC उसके एक्चुअली एंगल्स है, तो यहां पर ये जो आपको साइन b प्लस सी दिख रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस ए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, उस क्लास में मैंने बताया साइन ए, और ये क्या बचा, कोसेक ए। कोसेक ए को फर्दर हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी, रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। तो ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर होगा। यस, बहुत सारे लोग सही आंसर पे पहुंच गए। सुहास करेक्ट है, देवेंद्र करेक्ट है, यस, ओके, भूपेंद्र, राजशेखर, यस करेक्ट। ओके, 7th इजी था, सिंपल था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रिकी है, ये मेरे ख्याल से बताना चाहिए मुझे, अगर किसी से बन सकता है तो बताना, और इसके लिए एक नया कंसेप्ट भी मुझे बताना पड़ेगा, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं खुद से, ठीक है। मैंने थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चन रखे थे, ट्रिकी क्वेश्चन रखे थे। इस क्वेश्चन के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो बता रहा हूं मैं, काफी जगह अप्लाई होगा, एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज में भी अप्लाई होता है, स्पेशल सीरीज में भी अप्लाई होता है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। ये चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट होता है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। x अपॉन वाई, अगर ये रेशियो 3:2 है, 3 अपॉन वाई, और अगर इसमें हम CD कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, तो ये होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये रेशियो भी सेम होगा। तो सेम चीज अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, तो 3 + 2 अपॉन
3 माइनस 2। इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये प्रोसेस अप्लाई होने वाला है इस क्वेश्चन में जो अभी सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा ये गिवन है, और आपको बोल रहा है कि टैन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस जो है वो n के फॉर्म में है, और स्पेशली अगर आप देखोगे 2 प्लस n 1 प्लस n 1 माइनस n इस तरह के टर्म्स आपको दिख रहे हैं। तो इसको देखते हुए ही मैंने ये प्रोसेस ये अप्रोच यूज की, और भी अलग मेथड से बन सकते हैं बट इससे इजी होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं फिर से लिख लेता हूं, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा। इसके बाद फर्दर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पर ये अपॉन में 1 है, तो ये n इधर चले जाएगा, तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, अच्छा इस फॉर्म में हमने क्यों लाए, क्योंकि 1 प्लस एन 1 माइनस एन 2 प्लस एन 2 माइनस एन के फॉर्म में कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई करेंगे तो ये उसी फॉर्म में आएगा, 1 प्लस माइनस और 2 प्लस माइनस उस फॉर्म में आएगा। तो इसलिए इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने वाले, इसलिए 1 अपॉन एन के फॉर्म में अप्लाई किया, पुट किया इसको। ठीक है, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस एन, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस एन, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहां पर भी सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, राइट साइड सिंप्लीफाई करना है। राइट साइड देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या अप्लाई होगा। यहां अप्लाई होगा साइन ए प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी या साइन सी प्लस साइन डी, जिस भी फॉर्म में आपने इस फॉर्मूले को याद रखा। और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। c प्लस डी बाय 2 डायरेक्ट कर रहा हूं, इधर ध्यान से सुन लो और समझ लो, ये हमारा पूरा c है, ये प्लस d है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा होल अपॉन 2, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा बनेगा। समझ में आया कि ये चीज, साइन c प्लस डी बाय 2 अप्लाई करने के बाद इनटू कॉस c माइनस डी बाय 2, तो c माइनस डी, तो थीटा थीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बाय 2 बचेगा, तो 2 अल्फा बाय 2 मतलब ये हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। क्लियर हुआ ये चीज? तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी साइन c माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, तो इस आइडेंटिटी में याद रखो कॉस पहले आता है, तो 2 कॉस c प्लस डी बाय 2, अगेन c प्लस डी को समझो, ये c है ये प्लस d है, c प्लस डी बाय 2 करोगे तो ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी थीटा प्लस अल्फा बन जाएगी, c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन c माइनस डी बाय 2 मतलब साइन अल्फा बन जाएगा। समझ में? दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये एक्सप्रेशन अभी तक मिल रही। ठीक है, इसके बाद हो सकता है आप आंसर तक पहुंच जाओ, ये 3-4 स्टेप अप्लाई करने के बाद। किसी का बन गया इसके बाद तो आंसर चैट बॉक्स पे लिखना, मैं एक बार देखता हूं और कंफर्म करता हूं। ठीक है, जिसका नहीं बना वो यहां पर देखो 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन दैट इज इक्वल टू, देखो ऑप्शंस को भी ध्यान में रखो, ऑप्शन में 10 के फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं और किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरा पार्ट है साइन अपॉन कॉस, ये क्या बन जाएगा, tan क्या बन जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, और ये कॉस अपॉन साइन, ये कॉट बनेगा, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, तो अपॉन ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा। ये tan अल्फा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू tan अल्फा दैट इज इक्वल टू tan थीटा
प्लस अल्फा। तो ये आपका आएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक बार देख लो इसमें। 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, 1 प्लस एन 1 माइनस एन टेन अल्फा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यस, काफी बच्चे पहुंच चुके, गुड, वेरी गुड। राजेश, यस आशा, यस रितेश, यस, ओके। सो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन, देखो मैंने जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया, हो सकता है आप लोगों को टफ लग रहे हो, इजी लग रहे हो, बैलेंस हो सकता है, लेकिन मेरा सिलेक्शन इस ऑब्जेक्टिव के साथ है कि एक वैरायटी कवर की जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो का एप्लीकेशन देखा, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखा कंसेप्ट, कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा हमने यूज हुआ है। तो ये एक वैरायटी मैंने कवर करने की कोशिश की है जो सिलेक्टेड 12 क्वेश्चंस जो लाए हैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, आंसर आ सकता है। ओके, सो आई थिंक बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके हैं, तो एक बार मैं इसको बता देता हूं। यहां पर देखो ध्यान दो, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, ठीक है, लॉग के आर्ग्यूमेंट में है। log sin 1, log sin 2, log sin 3 एंड सो ऑन अप टू log 179। इसके बीच में 90 डिग्री भी आएगा ऑब्वियसली, तो बीच में एक टर्म आएगी log 90 डिग्री, सॉरी log sin 90 डिग्री, समझ में, log sin 90 डिग्री सब मल्टीप्लीकेशन में। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी में एक आगे आने वाली क्लास में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूं log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ये चीज, log 1 की वैल्यू 0। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2, और आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये भी आराम से बना सकते हो, मुझे तो लग रहा है आप लोग बना सकते हो, ठीक है, बट ऑप्शन में फंस सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है बना सकते हो। चलो बताओ कौन बना रहा है, आंसर क्या आ रहा है बताना। यस, ओके, सो टेंथ हिंट देना पड़ेगा क्या, हिंट दे दूं कि वेट करूं, क्या करना है बताओ, वेट करूं या हिंट दे दूं? थोड़ा सा रिस्पॉन्स में क्या टाइम आ रहा है, लग रहा है लैग है शायद तक चैट में जो आपके रिस्पॉन्स आते हैं। 10th tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है। यस, ओके, चलो ठीक है, बता देता हूं मैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो tan x प्लस cot x, cot को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x, ठीक है, 1 अपॉन tan x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये फर्दर एलसीएम लेंगे तो tan इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन tan x दैट इज इक्वल टू 2। ये tan x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है, ये प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 tan x, ठीक है। ये tan x वाली टर्म इधर आएगी तो tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो ये बन जाएगा tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर यूल गेट tan x इज इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे और tan x की वैल्यू 1 कब आती है, जब x इज इक्वल टू क्या हो, π/4, ठीक है। तो ये जो मॉडल मैंने यूज किया है, मेथड जो यूज किया है, आप और भी कई तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। वेट, ओके, 9 का b, अच्छा अभी हम 10 पे कर रहे हैं, कौन बना रहा है, सुहास, ठीक है। सो यहां तक के प्रोसेस पे तो आप पहुंच सकते हो x की वैल्यू π/4 निकालने पे, चाहे आप ये अप्रोच यूज करो जो मैंने यूज की है, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में sin बाय cos में बदल के उससे भी कर सकते हो। कई तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, π/4 आ गई है।
लेकिन आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा कुछ लोगों का आंसर आ गया सुहास, यस करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, वैल्यू क्या रही है वो भी एक बार क्रॉस चेक करना। ठीक है, तो चलो इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक सेकेंड, क्वेश्चन कहा गया, हाँ, साइन टू द पावर 2nx, x की वैल्यू कितनी आई, π/4, प्लस कॉस टू द पावर 2n प्लस कॉस टू द पावर 2n और x की वैल्यू क्या है, π/4। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 होल टू द पावर 2n प्लस कॉस π/4 होल टू द पावर 2n। तो साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 होल टू द पावर 2n, कॉस π/4 भी होता है 1/√2 होल टू द पावर 2n। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर अलग कर सकते हैं ना, तो 1/2 1/√2 का स्क्वायर होल टू द पावर n। मैं ये कॉमन सी चीज़ है लेकिन फिर भी इसको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को इसमें ना डाउट हो जाता है। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 होल टू द पावर n हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 होल टू द पावर n। फर्दर ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1/2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n-1। ये होगा आपका फाइनल आंसर। कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, किसी भी ऑप्शन में ये चीज गिवन नहीं है, 1/2 टू द पावर n-1, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, देवेंद्र करेक्ट है, राजेश करेक्ट है, यस, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, देवेंद्र 11 लिखा है, ओके ठीक है, यस, ओके। सो ये आंसर तक पहुंचना भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन तो करेक्ट सेलेक्ट कर लिया बट ये वैल्यू भी हो सकती है उस ऑप्शन में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए, चलो इस बार आप लोग ट्राई करो, बना सको, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बना सके, बना तो बहुत सारे लोग रहे। इसको एक फ्रेश पेज में लिख ले रहा हूं, 1 - 4 sin 10 डिग्री, 1 - 4 sin 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री अपॉन 2 sin 10 डिग्री, 2 sin 10 डिग्री। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है आपको, ऑप्शंस गिवन है। किसी का आ रहा है तो मैं वेट कर रहा हूं या फिर मैं स्टार्ट कर दूं, स्टार्ट कर देता हूं आई थिंक, चलो ठीक है। सबसे पहले तो 10 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तो यहां से तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ना तो हमको 10 डिग्री और 70 डिग्री पे साइन की वैल्यू पता है, तो क्या करें, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये 1 को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, माइनस इस 4 को लिख रहा हूं 2 इंटू, अब इस पार्ट को लिख रहा हूं 2 sin 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। मेरी अप्रोच आपको शायद समझ में आ गई होगी, मैं क्या अप्रोच यूज कर रहा हूं। मैं न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफिकेशन करने पे ध्यान दे रहा हूं, डिनोमिनेटर को लास्ट में देखेंगे। तो फर्दर 1 - 2, अब उसके बाद रिकॉल करो, आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद आ जाएगी, 2 sin थीटा, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B क्या होता है, cos A minus B, cos A minus B minus cos A plus B, yes, cos A minus B, तो cos A minus B मतलब कि 10 - 70 माइनस cos A plus B, cos A plus B मतलब ये हो जाएगा 10 + 70। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप क्लियर, तो इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी कुछ बना सकते हो। ओके, फर्दर इसके बाद अगर किसी का आंसर आया तो ऑप्शन बताना। 0.5 11 का B, 11 का B है क्या, 11 का B, एक मिनट, यस 11 का B, कई लोगों का आंसर सही है, आंसर वाज 1, यस रितेश, यस अब करेक्ट है, हाँ आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे आएगा। तो 1 - 2, ठीक है, यहां ध्यान देना,
cos 10 माइनस 70 मतलब cos माइनस 60 हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो कोई नहीं, ये cos 60 रहेगा, cos 60 लिखो, cos माइनस 60 लिखो, बोथ आर करेक्ट। माइनस ये क्या बन जाएगा, cos 80 डिग्री बन जाएगा। क्लियर ये चीज, cos 80 डिग्री होल डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बचा, 2 sin 10 डिग्री, 2 sin 10 डिग्री, तो ये वाली टर्म 2 sin 10 डिग्री। ठीक है ये चीज। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस कॉस 80 डिग्री, माइनस कॉस 80 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, होल अपॉन जस्ट अ सेकेंड, कुछ चीज इसमें मैं मिस करूँ, हाँ नहीं करेक्ट है, ठीक है, होल अपॉन 2 साइन 10 डिग्री, यस करेक्ट है। फिर उसके बाद 1 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, ये 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 भी है तो प्लस 2 cos 80 डिग्री बन जाएगा। यस, तो किसी ने यहाँ पर जरूर गलती किया हुआ है, 2 को इधर डालना छोड़ गया हुआ है, इसीलिए एक किसी का आंसर 0.5 आ रहा था। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, cos 80 अपॉन cos 10। अब दोनों cos 80 sin 10, अब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, तो cos 80 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, 80 को 90 माइनस 10 लिखा, डिवाइडेड बाय sin 10, और cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, sin थीटा होता है, तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री, sin 10 कैंसल आउट होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यस, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार देख लो जल्दी से, अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लो। यस, रितेश ने करेक्शन किया, ओके ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये मेरे ख्याल से काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं स्पेशली लास्ट में इस क्वेश्चन को रखा, ठीक है, थोड़ा समझना है इसको, ध्यान देना। इसको मैं डायरेक्ट बताना चालू कर रहा हूं, आपको ट्राई करने नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई करके आप लोग आंसर तक पहुंचते हो तो अच्छी बात है, पार्शियली तो पहुंच सकते हो, बट कंप्लीटली पहुंचने के लिए मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। तो आपको साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू गिवन है, और आपको बोल रहा है कि बीटा माइनस अल्फा लाइज इन विच इंटरवल, बीटा माइनस अल्फा लाइज इन विच इंटरवल, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इससे ना साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी और कैसे आएगी, ये दोनों चीजें देखो। कॉस अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जब इसमें हम पुट करेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस 1/5, और फर्दर जब एलसीएम अगर लेके सॉल्व करेंगे तो 2/√5, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी। एक्चुअली मैं अप्रोच क्या यूज कर रहा हूं बता देता हूं मैं आपको। मैं साइन अल्फा और साइन बीटा गिवन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल के साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं कैसे ये बनेगा। ओके, तो कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई, सिमिलरली कॉस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस बीटा सेम फॉर्मूला 1/√ओवर साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट लोगे तो 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, ये आ जाएगी कॉस बीटा की वैल्यू। कॉस बीटा मिल गया, कॉस अल्फा मिल गया, साइन अल्फा साइन बीटा ऑलरेडी गिवन था। चारों वैल्यूज को एक फ्रेश पेज पे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अप्रोच यूज करते हैं। तो साइन अल्फा हमारे पास गिवन था 1/√5, 1/√5, ठीक है। साइन बीटा की वैल्यू गिवन थी 3/5, 3/5, फिर कॉस अल्फा और कॉस बीटा ये दोनों हमने निकाला। कॉस अल्फा की वैल्यू आई 2/√5, कॉस बीटा की 4/5, 2/√5 और कॉस बीटा की 4/5। तो ओवरऑल ये 4 वैल्यूज हमको मिल गई। अब हमको चाहिए क्या, बीटा माइनस अल्फा कौन से इंटरवल में आएगा ये चाहिए। तो हम सीधा यहां पर आइडेंटिटी लगा देते हैं साइन बीटा माइनस अल्फा की। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है।
ये चारों वैल्यूज हमने निकाल रखी है, इस पर पुट कर देते हैं। तो साइन बीटा की वैल्यू 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा कितना है 2/√5 माइनस कॉस बीटा 4/5 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी 1/√5। यस करेक्ट है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 6/5√5 माइनस 4/5√5 और फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 2/5√5। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है साइन बीटा माइनस अल्फा की। यहां तक तो आप आराम से बना लोगे, साइन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं निकालनी है। आपको साइन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको निकालना है कि ये जो बीटा माइनस अल्फा ये कौन से इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि एग्जैक्टली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे और कितनी आएगी वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इंटू √5/√5, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2√5, डिनोमिनेटर हो जाएगा √5 इंटू √5 5 5 5 25, तो ये हो जाएगा 25। पॉइंट में वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं सो दैट एक रफ आइडिया हो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है साइन बीटा माइनस अल्फा की। तो उसके लिए एक काम करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जस्ट बिकॉज 4 2 8, ये क्या हो जाएगा 8√5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो साइन बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8√5/100। √5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.2 होती है, तो 8 इंटू 2.2 कंसीडर कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, 8 2 16 6, ये हो जाएगा 1, 16 + 1 17, तो 17.6 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.176 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है? साइन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरवल की रेंज पे। तो इंटरवल की रेंज देखो क्या क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे देखना, मैं जो बता रहा हूं। पहली चीज तो ये कि साइन बीटा माइनस अल्फा ये जो भी वैल्यू आई है ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। तो जो बीटा माइनस अल्फा का इंटरवल है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल होगा। क्लियर ये चीज? तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाले इंटरवल देखते हैं कौन कौन से। देखो 0 से π/4, 3π/4 से पाई, ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला इंटरवल है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। π/2 से 3π/4 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 3π/4 मतलब 135 डिग्री, π/2 90, 90 135 सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है सेकंड में भी। π/4 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी पाई से 5π/4 ये नहीं हो सकता क्योंकि 5π/4 मतलब वो पाई से बड़ा हो गया, तो इसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक चीज तो क्लियर है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये डिटरमाइन करने के लिए देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा साइन के ग्राफ से समझाता हूं। देखो साइन का ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है? साइन का ग्राफ एग्जैक्टली बनता है इस तरह से, ठीक है। फॉर द इंटरवल 0 to 2π, 0 से 2π के इंटरवल में साइन का ग्राफ ऐसा बनता है। यहां पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। एक तो 0 हो गया, दूसरा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया π/2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया पाई, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3π/2, ये वाला पॉइंट 3π/2 जिसमें साइन की वैल्यू -1 होती है, और उसके बाद 2π, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना साइन π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री वो लगभग कहां पर आएगा? इस जगह पे आएगा, ये साइन 45 डिग्री π/4, ठीक है। और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 जिसको हम 0.707 लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां से लेके इस वैल्यू तक, इस वैल्यू तक मतलब पाई माइनस π/4 तक, ये वाली वैल्यू जो होगी ये क्या होगी पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, समझ में आ रहा है 3π/4। इस वैल्यू तक जो साइन है वो 0.707 से क्या होगा बड़ा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। और ये वाला जो इंटरवल है देखो यहां ध्यान देना, ये वाला जो इंटरवल है
ये वाला इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक का इंटरवल, इस इंटरवल में साइन की जो वैल्यू है वो 0.707 से कम है, और इस वाले इंटरवल में भी साइन की वैल्यू जो है वो 0.707 से कम है, और हमारे पास जो साइन की वैल्यू आई है वो 0.17 है, जो कि 0.707 क्यों ले रहा हूं, 1/√2 की वैल्यू होती है, √2 होता है 1.42, और उसका रेसिप्रोकल लोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर है, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0.707 से कम है, मतलब वो 0 से π/4 का इंटरवल होगा और 3π/4 से पाई का इंटरवल होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0 से π/4 एंड 3π/4 से 3π/4 से पाई, मतलब ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए, यस, कई बच्चे पहुंच गए थे, वेरी गुड। युगल करेक्ट है, गौतम यस करेक्ट है। ठीक है, सो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो मैंने इंटेंशनली रखा था कि आपको कई चीजें जो है ना वो बुकिश या फॉर्मूले के फॉर्म में याद नहीं रखनी पड़ेगी, कई बार जो मैंने फंडामेंटल्स जो लॉजिक बताएं वो सारी चीजें भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट। आज की क्लास मैंने यहीं तक रखी थी, टोटल 12 क्वेश्चंस रखे थे, कोशिश किया था कि सारी वैरायटी कवर कर सकूं। आई होप आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। अब आप लोग अपने जो भी डाउट्स है, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, मैंने अच्छा खासा इसमें रिसर्च कर लिया है। मुझे इतना तो समझ में आ गया है, जिस लेवल के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये मैक्सिमम लेवल होगा। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैंने देखा है, तो अगर आप इस लेवल को टच कर रहे हो, मतलब ये है कि डेफिनेटली आप मैथ्स के 25 में 25 तो नहीं, अबाउट 20 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बना लोगे। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनको भी मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2016 के एग्जाम में, वो JEE लेवल के क्वेश्चन है। डिप्लोमा और BE दोनों के मैथ्स के सिलेबस को बैलेंस करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस डिजाइन किया है। मैंने जब क्वेश्चन सिलेक्शन स्टार्ट किया तो कई क्वेश्चंस मुझे मिले जो JEE की बुक से एज इट इज कॉपी किए गए थे। ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो।